हेलो स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉरम, या जिसे हम कार्यवाहक संख्या भी कहते हैं। यानी कि इससे पहले जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार एक मीटिंग्स, जो लीगली मीटिंग्स का जो आयोजन कंपनी के द्वारा ईजीएम या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के रूप में किया जाता है, उनके लिए कुछ जो कंपनी एक्ट 2013 में कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को कम ध्यान में रखते हुए मीटिंग्स का आयोजन किया जाता है। तो यानी कि जो कंपनी की जो साधारण सभा हो या साधारण सभा हो या संचालकों की सभा हो, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स या कुछ पूर्व निर्धारित बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें नंबर 1 है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि जो मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है या अधिकृत बॉडी है, वही मीटिंग्स को बुलाने के लिए कैपेबल होती है। इसके बाद नोटिस दिया जाना चाहिए। जो निर्धारित नोटिस की सीमा अवधि है क्लियर 21 दिन, जो मीटिंग्स जिस दिन आयोजित होनी है उसे क्लियर 21 दिन पहले उसका नोटिस दिया जाना ज़रूरी होता है। और थर्ड वन इम्पॉर्टेंट है कॉरम। तो नोटिस के बारे में हम पहले डिटेल्स में पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फोर्थ वन है आपका एजेंडा। एजेंडाज क्या क्या होते हैं, तो एजेंडा और इसके अलावा चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होता है तो मीटिंग्स के लिए। तो आज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की हम बात करते हैं। तो अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है मीटिंग्स कंडक्शन कराने के लिए। इसके अलावा मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी के, वो मीटिंग्स के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, बुला सकते हैं। इसके अलावा कंपनी लॉ बोर्ड होता है, वो मीटिंग्स बुला सकता है। यानी कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी जिसका वर्तमान स्वरूप कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड NCLT के नाम से, जिसको अब नए रूप में एक तरीके से फॉर्म किया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक जो मीटिंग्स के लिए एक जो प्रिक्विजिट्स होती है वो है सबसे पहले एक कॉरम, या जिसे हम कार्यवाहक संख्या कहते हैं। यानी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, यानी कि सभा की वैधता के लिए उस सभा में एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम संख्या या मिनिमम सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होना जरूरी है। यानी निर्धारित न्यूनतम संख्या में उपस्थित सदस्यों की सभा में लिए गए निर्णय ही वैलिड माने जाते हैं। जो एक कॉरम एक मीटिंग्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस कॉरम के पूरा होने पर ही जब मीटिंग्स के द्वारा या सभा के द्वारा कोई निर्णय लिए जाते हैं तो वो वैलिड निर्णय माने जाते हैं। यदि निर्धारित संख्या के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होने पर होती है तो वह सभा शुरू ही नहीं हो पाती, वो ओवर नहीं हो सकती। यानी कि मीटिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स है, मिनिमम जो कॉरम है या जिसे हम कॉरम कार्यवाहक संख्या कहते हैं, उसके उपस्थित होने के बिना मीटिंग सुचारू रूप से शुरू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट वन है मीनिंग्स। क्या होता है कि मीनिंग्स, ए कॉरम इन सिंपल वर्ड्स मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट हैव टू बी प्रेजेंट। यानी कि एक न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिसका सभा में उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आपकी जनरल मीटिंग्स हो या बोर्ड मीटिंग्स हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स हो। तो कॉरम रिक्वायर्ड फॉर जनरल मीटिंग्स के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है। सेक्शन 103 में जो कंपनीज एक्ट 2013 में एक जनरल मीटिंग्स के रिगार्डिंग, यदि कोई कंपनी अपने जनरल मीटिंग्स का कंडक्ट कराना चाह रही है तो उस स्थिति में एक पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, जिस कंपनी में सदस्यों की संख्या यानी कि 1000 से कम है, यानी कि डज नॉट एक्सीड 1000, यानी सदस्यों की संख्या यदि किसी सार्वजनिक कंपनी में 1000 से कम है तो उस समय 5 मेंबर्स का उपस्थिति होना कॉरम के रूप में ज़रूरी होता है। इसके अलावा जहाँ 1000 मेंबर्स से ज़्यादा लेकिन 5000 मेंबर्स से कम है तो उस स्थिति में 15 सदस्य को मीटिंग्स के लिए जुटाना या कम्युनी जो कॉरम पूरा करना, वो 15 सदस्य उपस्थित होने जरूरी हैं। इसके अलावा वेयर एज द मेंबर्स आर इन ए पब्लिक कंपनी आर मोर देन 5000 मेंबर, देन द 30 मेंबर्स इज प्रेजेंटेड इन
द फॉर्म ऑफ quorum, यानी कि जहां मेंबर्स किसी कंपनी में 5,000 से ज़्यादा अधिक सदस्य हैं तो उस स्थिति में 30 सदस्य यदि उपस्थित हो जाते हैं तो वो मिनिमम quorum पूरा मान लिया जाता है। फॉर ए प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, regardless of the members of number of members, 2 members must be present for a quorum to be met for a meeting। यानी कि यदि कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस स्थिति में एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर्स का उपस्थित होना सभा में बहुत ज़रूरी होता है। तो उस स्थिति में quorum पूरा मान लिया जाता है। यदि हम बात करें सब क्लॉज 2 और 3 की इस सेक्शन के अनुसार, तो इसमें यदि quorum मीटिंग को शुरू होने से पहले यदि आधा घंटा एन हावर द टाइम सेट फॉर मीटिंग टू बिगेन, देन फॉलोइंग ऑप्शन विल बी। यदि उसका quorum न्यूनतम quorum पूरा नहीं हो जाता है तो मीटिंग विल बी एडजॉर्न, सभा स्थगित मान ली जाती है और उसके लिए फर्दर डेट में टाइम, डेट और उसका पीरियड निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा quorum रिक्वायर्ड फॉर ए बोर्ड मीटिंग्स के लिए कितना quorum जरूरी होता है? ए बोर्ड मीटिंग्स इज मीटिंग दैट इज हेल्ड बिटवीन द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के जो संचालकों की जो सभा है वो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जो यूजुअली साल में कई बार की जा सकती है। यानी कि कोई मेक श्योर दैट सच डिसीजन आर नॉट टेकन आर्टिफिशियली, द कंपनी रिक्वायर्ड ए quorum फॉर मीटिंग एंड द डिसीजन। यानी टाइम जो बोर्ड मीटिंग्स है उसमें भी एक न्यूनतम जो कार्यवाहक संख्या है quorum है उसकी भी पूर्ति होना जरूरी होता है। तो सेक्शन 174 में जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के लिए जो न्यूनतम quorum या न्यूनतम सदस्य संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 174 सब क्लॉज 8(1) में यानी कि या तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसको 1/3 उपस्थित होना चाहिए, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज द हायर, या 2 डायरेक्टर या 1/3 ऑफ द टोटल, इनमें से भी जो भी ज़्यादा नंबर आता है उस संख्या में सदस्यों, संचालक सदस्यों के उपस्थित होने पर ही सभा की जाती है, अन्यथा सभा को एडजॉर्न माना जाता है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट, इसकी जो इम्पोर्टेंट जो quorum से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम कह सकते हैं कि जो quorum है उसका उपस्थित होना आवश्यक होता है। यानी नंबर ऑफ जो मिनिमम मेंबर्स है और डायरेक्टर्स है, इन केस ऑफ AGM है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है या AGM है, उसमें नंबर ऑफ जो मिनिमम मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड हैं वो उनका उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो उस स्थिति में मीटिंग्स को एडजॉर्न माना जाता है या स्थगित माना जाता है। इसके अलावा कंटिन्यू उसकी प्रेजेंट होना चाहिए, निरंतर उपस्थिति। सभा की जो वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि कार्यवाहक संख्या में सदस्य सभा में कंटिन्यू प्रेजेंट होना जरूरी है, निरंतर उपस्थित रहें। यदि सभा के दौरान कार्यवाहक सदस्य संख्या उपस्थित नहीं रहती है तो किसी भी सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण कराए जाने पर सभा की कार्यवाही रोकी जा सकती है। यदि ये लग रहा है कि कोई जो quorum है वो पूरा हो गया लेकिन सभा को छोड़ के बीच में चला गया, तो उस स्थिति पर अन्य सदस्य ध्यानाकर्षण करते हुए मीटिंग्स की कार्यवाही को रोक सकते हैं। इसके अलावा कार्यों का जो कार्यवाहक संख्या का निर्धारण हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि प्राइवेट सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में, निजी कंपनी की स्थिति में, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है उस स्थिति में नियमानुसार जो कंपनी प्रावधान है उनके अनुसार quorum को पूरा किया जाना जरूरी है। इसके अलावा कार्यवाहक संख्या उपस्थित नहीं होना, कंक्लूड यदि हम कह सकते हैं कि यदि सभा में न्यूनतम जो quorum संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो निम्न तरीके की स्थितियां हो सकती है। यदि कार्यवाहक संख्या उपस्थित नहीं होती है तो सभा प्रारंभ ही नहीं की जा सकती, यानी बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग्स इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द quorum इज नॉट प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। यदि सेकेंड वन, यदि कार्यवाहक संख्या के अभाव में भी सभा की जो प्रोसीडिंग्स है, कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है तो सभा इरेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है, इनवैलिड सभा मानी जाती है। इसके अलावा थर्ड वन, ऐसी अनियमित सभा जो मिनिमम quorum या quorum के अभाव में की गई है उसकी समस्त कार्यवाही जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इलीगल ट्रीटेड होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन, यदि निर्धारित कार्यवाही
कार्यवाहक संख्या आधे घंटे तक उपस्थित नहीं रहती है बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, बिफोर half an hour the quorum is not presented, then the meeting is adjourned with immediate effects। तो यानी कि सभा के आधा घंटा पूर्व जो कार्यवाहक संख्या है सदस्यों का, उसका उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा जो एडजॉर्न सभा का आयोजन जो ड्यू टू कॉरम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉरम के कारण जो डेफर्ड की गई है या एडजॉर्न की गई है, तो एडजॉर्न जो सभा का आयोजन अगले सप्ताह उसी दिन समय व स्थान पर, उसका टाइम फिक्स होता है, डेट एंड वेन्यू फिक्स होता है। इसके अलावा यदि कोई नेशनल हॉलीडे होता है नेक्स्ट मंथ में, अगले सप्ताह में, तो उस स्थिति में नेक्स्ट डे वो सभा की जाना सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन, जो एडजॉर्न सभा में कार्यवाहक संख्या, यदि एडजॉर्न की गई सभा में भी, यानी कि जो एडजॉर्न सभा के स्थान पर जो नई सभा नेक्स्ट वीक में हो रही है, तो आधे घंटा तक यदि कोई कॉरम संख्या या न्यूनतम जो मेंबर्स हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, तो जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उस सभा के लिए उन्हें ही कार्यवाहक संख्या मान लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो एडजॉर्न जो मीटिंग्स है उसके नेक्स्ट वीक में जब उस मीटिंग्स को किया जा रहा है, तो उस स्थिति में यदि कॉरम या कार्यवाहक संख्या पूरी नहीं होती है, तो जितने भी सदस्य हैं वो सदस्य डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और वो सभा एक वैलिड सभा मानी जाती है। इसके अलावा संचालक मंडल की सभा में जो कार्यवाहक संख्या है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें यानी कि कुल संचालकों की संख्या का 1/3 होना चाहिए या कार्यवाहक संख्या मानी जाए, या कम से कम 2। यदि गणना में कोई आंशिक भाग आता है, पार्टली यानी कि राउंड ऑफ करने का, तो उसे पूरा मान लिया जाता है। और यदि किसी संचालक की मृत्यु की दशा में कार्यवाहक संख्या पूरी नहीं हो पाती है, तो बचे हुए संचालकों की उपस्थिति को ही कार्यवाहक जो कॉरम है वो मान लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।